अमाया एकदम बिजली सी और अर्जुन शांत और गंभीर, एकदम उल्टे थे दोनों। फिर भी एक अदृश्य धागा उन्हें जोड़ता था, सिल्वर ट्री शहर का एक भूतिया इतिहास। वो हंसे, झगड़े, प्यार किया, बेखबर अपने अतीत के सायों से जो उनके वर्तमान को निगलने को तैयार थे। उनकी प्रेम कहानी शहर भर में मशहूर थी, अंधेरे में डूबी जगह पर रोशनी की किरण की तरह। लेकिन सिल्वर ट्री बस इंतजार कर रहा था कि कब क्या होता है, क्योंकि सिल्वर ट्री में खुशी एक पल की मेहमान हुआ करती थी। उनका प्यार एक सुकून की जगह था, सिल्वर ट्री के तूफान से एक पनाह। अमाया का निडर स्वभाव अर्जुन के सावधान स्वभाव को संतुलित करता था। उसकी शांत मौजूदगी अमाया के जोशीलेपन को कंट्रोल करती थी। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, सितारों में लिखी एक प्रेम कहानी। एक बरसात की दोपहर अर्जुन के कमरे में दुबके हुए अमाया को एक पुरानी तस्वीर मिली। फीकी तस्वीर में एक वीरान हवेली दिख रही थी। ब्लैकवुड मैनर, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगली इमारत की रूपरेखा पर फिर रही थी। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह उस जगह को जानता था, सिल्वर ट्री में सब जानते थे। ब्लैकवुड मैनर सिल्वर ट्री के बाहर वाले इलाके में खड़ा था, त्रासदी और निराशा का एक प्रतीक। स्थानीय लोग एक श्रापित परिवार के किस्से सुनाते थे, उन भयानक बातों के जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थीं। हवेली यादों का कब्रिस्तान थी, जिसकी खामोशी हवा के रोते हुए शोर से टूटती थी। ब्लैकवुड मैनर के आसपास की हवा से चिपके डर के बावजूद अमाया उसकी ओर खींची चली गई। पुराने घर की कोई बात उसे बुला रही थी, रहस्य और उत्सुकता का एक जादुई गीत। वह उसके रहस्यों को उजागर करना चाहती थी, उसके भूले हुए कोनों में जीवन की सांस फूंकना चाहती थी। चौथा भाग, जहां साए नाचते हैं और राज चीखते हैं। एक अंधेरी रात, टॉर्च और डर के साथ वे हवेली की ओर चले। लोहे के दरवाजे खुलते ही गरजे, मानो सालों की नींद के बाद जागे हों। आगे बढ़ने पर हर कदम भारी लग रहा था। खामोशी हर सरसराहट और आवाज को बढ़ा रही थी। अंदर सड़ांध और डर की गंध भरी हुई थी। मकड़ी के जाले फर्नीचर पर भूतिया कैफन की तरह लिपटे हुए थे। दीवारों पर लगे धूल से सने चित्रों को देख रहे थे। उनकी निगाहें बेचैन तीव्रता के साथ अमाया और अर्जुन के हर हरकत पर थीं। और अम्मान की अर्जुन के बैठे। पांचवां भाग, एक बुरे सपने में फंस गए। यह एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जैसे ही वे हवेली में अंदर दाखिल हुए, फर्श के तख्ते उनके वजन से कराह उठे। हर कदम के साथ धूल के बादल उठते और हवा में तैरते। ऊपर से अचानक आई एक आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज मानो किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी। अर्जुन ने अमाया का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। हमें यहां से चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अमाया अडिग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती हो। वह तबाह हाल में भी सुंदरता देखती थी। धूल में कहानियां, हर कोने में उसे एक नई कहानी नजर आती थी। जैसे ही वे दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुए, हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। यह ठंड मानो उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। उनके बाजुओं के रोंगटे खड़े हो गए। यह ठंड केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य भय की थी। कमरे में एक ठंडी हवा चली, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। अब वे पूरी तरह से अंधेरे में थे और हर आवाज उन्हें और भी डरा रही थी। छठा भाग, डर में बना एक बंधन। यह कहानी एक ऐसे बंधन की है जो डर के साये में पनपा। फिर उन्होंने सुना एक धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए।
ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवारों से ही आ रही हो और एक बुरी हवा की तरह उनके चारों तरफ घूम रही हो। हर कोने से आती यह आवाज उनके दिलों में खौफ भर रही थी। एकदम खौफ, कच्चा और भयानक, ने उन्हें अपनी जकड़ में ले लिया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। लेकिन उस डर के क्षण में उनका प्यार ही उनका सहारा बना। वे एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने अपना लाइटर टटोला। टिमटिमाती लौ घुप अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। यह छोटी सी रोशनी उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई। जैसे ही वे एक दूसरे से ताकत लेते हुए एक दूसरे से लिपट गए, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जो दिल को चीर देने वाले रोने की आवाज में बदल गईं। यह आवाजें उनके दिलों में और भी डर भर रही थीं। कमरा अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ था। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे उसे महसूस कर सकते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। 7वां भाग, आईने में चेहरा। अचानक सिसकियां बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। एक दिल दहला देने वाली खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और हर चीज ने अपनी आवाज खो दी हो। अर्जुन ने, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, अपना लाइटर ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और लाइटर की टिमटिमाती रोशनी ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। टिमटिमाती रोशनी में उसने डी के बाई से नतन दी। कमरे को दूसरे छोर पर एक बड़ा पुराना आईना देखा। आईने की सतह पर धूल की परत थी, जो उसकी चमक को धुंधला कर रही थी। वह हफ गया। लाइटर उसके हाथ से फिसल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि आईने में उसे जो चेहरा घूरते हुए दिखाई दे रहा था, वह उसका अपना डरा हुआ चेहरा नहीं, बल्कि अमाया का था, जो एक भयानक खामोश चीख में बदला हुआ था। अमाया का चेहरा विकृत और भयावह था। उसकी आंखें दर्द और आतंक से भरी हुई थीं। कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइटर गिरा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर अमाया की भयानक चीख सुनाई दी। उसकी चीख ने अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए और वह डर से कांपने लगा। अर्जुन बेतरतीब ढंग से अपना लाइटर ढूंढने लगा। उसका खून ठंडा हो गया था। उसकी उंगलियां अंधेरे में लाइटर को खोजने के लिए इधर उधर टटोल रही थीं। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार एक धूर्त हंसी के साथ, जो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। ये इसी काम की उशनी हंसी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चिढ़ा रही हो। अर्जुन को अपना लाइटर मिल गया और उसने उसे जलाया। लाइटर की लौ ने अंधेरे को चीरते हुए एक बार फिर से कमरे को रोशन किया। अमाया चली गई थी। कमरे में अब सिर्फ अर्जुन और उसकी धड़कनों की आवाज थी और एक गहरा सन्नाटा।